हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के सदर सलीमुद्दीन कुरैशी ने कहा है कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च हमें हमारे कौमी रहनुमाओं के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाता है। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर पास हुई। इस करारदाद को हिंदू प्रेस ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और अब उसे इसी नाम से याद किया जाता है। वो चैम्बर सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में यौम पाकिस्तान के मौके पर अरकान जनरल बॉडी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कौमें अपना माजी याद रखती हैं वो कामयाब होती हैं। इस वक्त हमें गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे और आज हम आज़ादी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बाद के लीडरों की नाकबत अंदेशी के सबब पहले ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और उसके बाद एक पाकिस्तानी कौम की जगह मुतादिद कौमों का नारा दे दिया गया, जबकि हम पहले मुसलमान और बाद में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज समेत दूसरे फोर्सेज इदारे बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं और वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए पाक फौज को यकीन दिलाते हैं कि ताजिर बिरादरी और आवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज कौमी तराने से हुआ। तकरीब से सीनियर नायब सदर मोहम्मद अल्ताफ मेमन, नायब सदर अहमद इदरीस चौहान, साबिक सदूर दौलत राम लोहाना, अकरम अंसारी, नदीम अहमद सिद्दीकी ने भी अपने अपने जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, कन्वीनियर सब कमेटीज, अरकान जनरल बॉडी और मुख्तलिफ अंजुमनों एसोसिएशंस के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के अंदर इस दिन को मनाया जा रहा है। इसी तरीके से आज हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में तमाम एक जनरल बॉडी की तर्ज पर एक इजलास बुलाया गया। उसमें तमाम हमारे कन्वीनियर और जनरल बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की और आज के दिन के हवाले से तमाम लोगों ने ये बातें की कि हमें मुत्तहद पाकिस्तान 1940 के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जिसका ख्वाब देखा था, जो करारदाद पेश हुई थी, उस करारदाद के मुताबिक 1947 में ये मुल्क वजूद में आया। इस मुल्क की हर तरह की हिफाजत के लिए हम आप सब लोग इसके साथ गोशा हैं। हम इस मौके पर तमाम लोगों ने उन शौदाओं की, जो कि ख़ास तौर से आर्मी की शौदा हैं, 1940 से लेकर आज तक जितने भी लोग हमारे मुल्क की हिफाजत पर मामूर होते हुए शहीद हुए, उनके लिए आज दुआ मग़फ़िरत का भी एहतमाम किया गया था। और तमाम लोगों ने और बिलखुसूस हैदराबाद चैम्बर ने इस बात को बिल्कुल शिद्दत से महसूस किया है कि पाकिस्तान आर्मी की काबिशों के बगैर इस मुल्क का इस्तेकाम मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सुख का सांस ले रहे हैं। इसकी बेसिक ये है कि हमारी आर्मी कर रही है और आर्मी के ऊपर पूरी कौम को भरपूर फ़ख्र है। हम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक टारगेट किया जा रहा है, इसकी इकनॉमी पॉलिसी के लिहाज से, मुआशी पॉलिसी के हिसाब से और दूसरे मामले के अंदर, उस पर हमारी आर्मी की भरपूर निगाहें हैं। मैं एक बार फिर अपनी जानिब से हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से पाक आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। मोहम्मद अल्ताफ मेमन, सीनियर नायब सदर हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। जैसा कि तमाम लोगों को मालूम है कि आज 23 मार्च बड़े यौम पाकिस्तान बड़े जोर खरोश से मनाया जा रहा है। 23 मार्च हमारे को एक तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाता है और उन शुहदाओं की भी याद दिलाता है जिन्होंने इस पूरे दौरानिए के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश किया। 73 साल गुजरने के बावजूद बड़े अफसोस की बात है कि कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था और पाकिस्तान की तामीर हुई है, 73 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान उस मकाम पर नहीं आ सका है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। आज तक भी हमें बिजली, पानी और सुई गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। रोड जगह से टूटे हुए हैं। तो मेरी हुक्काम बाला से यही गुजारिश है कि हैदराबाद के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकालीफ है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इदरीस चौहान, वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री। आज हमारे चैम्बर में अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दरअसल 23 मार्च जो हम मनाते हैं, बंगाल के वज़ीर आला A के फजल हक ने 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की गई और
मुख्तसर के 7 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वजूद में आया। वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अब आप देख सकते हैं किस तरीके से दुनिया में नाम रोशन किया है पाकिस्तान ने। तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ के वज़ीर आला वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ इसको और प्रमोट किया जाए अच्छे तरीके से। जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं, 7 सितंबर मनाते हैं, इस तरीके से इसको भी प्रमोट किया जाए और बच्चों को भी अवेयरनेस पैदा की जाए कि 23 मार्च क्यों है और किस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है, हमने यहाँ पर बहुत अच्छा पहली दफ़ा चैम्बर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इंशाअल्लाह गाय बगाय हम इस तरह करते रहेंगे। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च यौम पाकिस्तान है। इसका बैकग्राउंड मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसमें एक मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत बनाने का तहिया किया गया था और 7 साल की कलील मुद्दत में मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने ये मकसद बखूबी हासिल किया। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट कायद आज़म साहब को जाता है। उनकी अनथक मेहनत, काविश, सच्चाई और बहादुरी ने हमें ये मुल्क अता किया। लेकिन अल्लाह के फजल से जो मुसलमानों ने जानी माली कुर्बानी दी है वो नाकाबिल फरामोश है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस मुल्क की कदर की जाए और इसकी कदर की जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ गामज़न किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।